भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था और भारत में अनाज की कमी थी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों से हफ्ते में एक समय का खाना छोड़ने की अपील की थी। शास्त्री जी ने सबसे पहले ये नियम अपने घर से लागू किया था, फिर उसके बाद जनता को एक मैसेज छोड़ा था। उनका मानना था कि अगर हम कोई नियम बनाते हैं, अगर हम सबसे पहले उसको फॉलो करेंगे, तब जाकर उसका सही रिजल्ट, सही नतीजा देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही आज पूरी दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं, संकट छाया हुआ है, तो मोदी जी ने देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से कम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नियम सबसे पहले खुद पर लागू करते हैं। आप सब वीडियो में साफ देख सकते थे। एक समय था जब वो अपने काफिले से निकलते थे तो 30 से 40 गाड़ियां लेकर निकलते थे, लेकिन आज वो वहीं से निकल रहे हैं सिर्फ 2 गाड़ियां, खुद की जान के जोखिम में डालकर जनता तक मैसेज छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। कम से कम उनको एक एसपीजी कमांडो एम्बुलेंस गाड़ियां साथ में लेकर चलनी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसका आधा कर दो। ब्लू बुक की बात भी सामने आई। दरअसल मिडल ईस्ट में युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये सब आधा कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी के इस रवैये से इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के सीएम, राजस्थान के सीएम, अमित शाह ने भी अपनी सारी जो काफिले से सुरक्षा के साथ निकलते थे काफिले से, सबने आधा कर दिया है। सोचने वाली बात यह है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी जो गाड़ियों के साथ निकलते थे, किसी भी टूर पर कहीं भी जाते थे, 10 से 12 गाड़ियां, वो भी सब कम कर दिए हैं। आप देख सकते हैं सब लोग कितने उनके रूल को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने लागू किया था। देश के प्रधानमंत्री के इस रवैये से इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। योग जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाते हैं। रूट से लेकर झंडा लगाने तक सब इसी से तय होता है। मोदी जी ने साफ कह दिया है, काफिले कम होंगे, लेकिन ब्लू बुक के जो नियम है उससे कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष का सवाल है कि ये नियम चुनाव के बाद क्यों आई। ये सवाल जायज भी है और राजनीतिक भी है। पूरे मामले से एक बात साफ निकल कर आई है कि कोई भी काम करो, पहले खुद से करो, तब जाके बाद में वजन होता है। सिर्फ भाषण नहीं, उदाहरण भी बदलाव लाता है। अगर सच में पूरे देश में संकट छाया हुआ है, तो जो मोदी जी लोगों से अपील कर रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो वो मानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना योगदान दे सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं। अगर हम आप उनकी बात से सहमत है, वो जैसा कहते हैं वैसा करेंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सही रहेगी और हमें किसी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने खूब ही कहा है, सबका साथ सबका विकास। अगर सब साथ में लेकर चलेंगे, तभी सही रास्ता का निवारण हो सकता है। आने वाले दिनों में देश हित के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संयम से करें, तो आगे चल के हमारे लिए ही काम आएगा। अगर उन्होंने कहा भी है कि सोना 1 साल तक मत खरीदिए, तो इससे कई बड़े फायदे होंगे, सच में कई बड़े फायदे होंगे, क्योंकि हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी। इससे हमारे कारोबारों में बहुत योगदान हो सकता है। तो आप सब अगर इनकी बातों से सहमत है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री देश हित के लिए आगे आ सकता है, तो हम आप क्यों नहीं आ सकते। आप सब इन बातों से कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।